वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आपका फिर से समर्पण एक पहल में। आज हम लोग पढ़ेंगे तो डियर स्टूडेंट देखिए, माना एक द्विध्रुव आघूर्ण -q और +q आवेश से मिलकर बना है। इस द्विध्रुव आघूर्ण का मध्य बिंदु O है। O से r दूरी पर अनुप्रस्थ स्थिति में एक बिंदु P स्थित है। तो यदि हम A और B को बिंदु P से मिलाएं तो यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि AP बराबर BP, अर्थात बिंदु P से जो A की दूरी होगी वही दूरी बिंदु P से B की होगी। चूंकि त्रिभुज BOP और त्रिभुज AOP एक समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम कर्ण का मान निकाल लेंगे। देखिए, ये संपूर्ण दूरी 2l है, इसलिए आधी दूरी l होगा। O से P के बीच की दूरी r है, तो ये हो गया कोण के सामने वाली भुजा, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा √r² + l²। अब चूंकि AP और BP बराबर हैं, अर्थात यह बिंदु P से समान दूरी पर स्थित हैं, इसलिए AP बराबर BP बराबर हो जाएगा √r² + l²। क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यदि हम चित्र में बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करें तो यह A से P की दिशा में होगा, क्योंकि बिंदु A पर धन आवेश है। अतः बिंदु P पर E के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A से P की दिशा में होगी, अर्थात P से बाहर की दिशा में होगी। वहीं बिंदु B पर ऋण आवेश है, अतः इस ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB की दिशा P से B की ओर होगी, अर्थात माइनस आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी। अगर हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो यह E होगा। मान लीजिए EA और EB दोनों इस पर समान कोण थीटा बनाते हैं, तो इस प्रकार परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा EA cos थीटा + EB cos थीटा + Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान AP का स्क्वायर। आगे इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q अपान AP क्या है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, AP का मान है √r² + l²। यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, इस स्क्वायर से ये कर्ली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा EA बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपान r² + l²।
अब चूंकि बिंदु ए पर पॉजिटिव चार्ज है, अतः इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ए से पी की ओर होगी। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर EB बराबर 1/4πε0 Q अपान BP का स्क्वायर, जहाँ पर BP माइनस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/4πε0 Q अपान √r² प्लस L²। यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए स्क्वायर से कर्ली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा वेक्टर EB बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपान r² प्लस L²। चूंकि बिंदु B पर ऋण आवेश है, अतः वेक्टर EB की दिशा P से B की ओर होगी। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर EA और वेक्टर EB परिमाण में समान है परंतु दिशा में भिन्न है, अतः EA और EB को दो लंबवत घटकों और दो क्षैतिज घटकों में वियोजित किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए EA और EB पर लगने वाले लंबवत घटक EA sin थीटा और EB sin थीटा एक दूसरे के बराबर और विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। क्लियर है? परंतु EA और EB के कारण उत्पन्न क्षैतिज घटक EA cos थीटा और EB cos थीटा एक ही दिशा में स्थित होने के कारण परस्पर जुड़ जाएंगी। तो इस प्रकार EA और EB के कारण उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा होगी। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। यहाँ पर EA और EB का मान रखेंगे तो E बराबर प्राप्त हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान r² प्लस L² इंटू cos थीटा प्लस EB का वैल्यू रखेंगे तो 1/4πε0 Q अपान r² प्लस L² cos थीटा। अब देखिए ये दोनों मान एक दूसरे, अतः E बराबर हो जाएगा 2Q
1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू 2q अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब देखिए दिए गए चित्र में PE और BA एक दूसरे के समांतर हैं और PB उन्हें प्रतिच्छेद करती है, अतः एकांतर कोण बराबर होंगे। तो अगर यह कोण थीटा है तो यह कोण भी थीटा होगा। क्लियर है? देखिए दो रेखाएं समांतर हों, उनको तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार यदि यह कोण थीटा है तो यह कोण भी थीटा होगा। यहाँ पर cos थीटा का मान निकालना है तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? देखिए कोण के सामने वाली भुजा ये लंब होगा तो ये भुजा आधार हो जाएगा। आधार का मान है L अपान कर्ण, कर्ण का मान है √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। आगे इसको लिख सकते हैं L अपान, देखिए ये कर्ण हटेगा तो इस पूरी संख्या का पावर 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर cos थीटा बराबर हो जाएगा L अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पावर 1/2। यदि cos थीटा के इसी मान को आगे रखें तो E बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू 2q अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू है L अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पावर 1/2। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए r प्लस l स्क्वायर पावर 1/2 से गुणा कर रहे हैं, इसलिए E बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू 2QL। 2QL की जगह पे हम P लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान 2QL के बराबर होता है। यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पावर, देखिए यहाँ पर 1 है तो E बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 2QL। 2QL की जगह पे हम P पुट कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण P बराबर होता है 2QL अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। देखिए यहाँ भी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है, यहाँ भी आधार r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है। तो हम जानते हैं यदि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर पावर 1/2 है, तो जब 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो ये आएगा 3/2। 2 1 2 प्लस 1 3, 3/2। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि r बड़ा है l से, इसलिए r स्क्वायर बहुत बड़ा होगा l स्क्वायर से। इस प्रकार परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू P अपान, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा r स्क्वायर पावर 3/2। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पर 1/2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। एट लास्ट हमें प्राप्त होगा E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू P अपान r3। यह निरक्षी रेखा पर स्थित किसी
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अभीष्ट व्यंजक हैं। तो अगली हेडिंग है किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डियर स्टूडेंट, दिए गए चित्र में ए बी एक द्विध्रुव आघूर्ण है जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है। इस ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है। इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। नंबर 1, OP के अनुदिश क्षैतिज घटक और नंबर 2, OP के लंबवत घटक। P को क्षैतिज घटक P1 cos थीटा और लंबवत घटक P sin थीटा में वियोजित करने पर यहाँ पर E2 है, यहाँ पर E1 है, इन दोनों का परिणामी E है। मान लीजिए यह कोण फाई है। तो देखिए इस विद्युत द्विध्रुव P को जब हम दो भागों में बांटेंगे तो क्षैतिज घटक P cos थीटा होगा और ऊर्ध्व घटक P sin थीटा होगा। ये हो जाएगा, यहां लिखा देते हैं P sin थीटा। देखिए जो यहां पर होगा वही यहां पर होगा, तो ये यहां पे बिंदु P को दो घटकों में वियोजित किया गया है। नंबर 1 P cos थीटा और नंबर 2 लंबवत घटक P sin थीटा। अतः बिंदु P पर यहां लिखेंगे, अतः बिंदु P पर तीव्रता का त्रिज्य घटक। अब देखिए त्रिज्य घटक की बात करेंगे तो वह P cos थीटा होगा। इस प्रकार तीव्रता का त्रिज्य घटक ER बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2P1/r³। क्लियर है? देखिए ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहां पर रेखा OP को कल्पित द्विध्रुवाघूर्ण माना गया है। तो यदि OP कल्पित द्विध्रुवाघूर्ण है तो हम जानते हैं द्विध्रुवाघूर्ण की अच्छी रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 2P/r³ होता है। यहाँ पर P की जगह पे, यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव P की जगह पे P1 है, यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव P की जगह पर
त्रिज्य घटक P1 है। क्लियर है? अगर इसकी दिशा लिखनी है तो इसकी दिशा O से P की ओर होगी। चलिए अब यदि हम ये A2 कर लीजिए, ये B2 कर लीजिए, यहाँ पर A1 और यहाँ पर आप B1 मान लीजिए। तो देखिए यदि हम OP को कल्पित द्विध्रुव आघूर्ण मान रहे हैं तो A2 B2 इस पर लंब होगा और निरक्षी रेखा पर यह कल्पित द्विध्रुवाघूर्ण OP के लिए निरक्षी रेखा पर स्थित है। अतः हम लिखेंगे कल्पित वैद्युत द्विध्रुव A2 B2 या त्रिज्या तीव्रता का कोणीय घटक ई थीटा अतः A2 B2 निरक्षी रेखा पर स्थित होगा। नीचे लिखेंगे अतः बिंदु P पर तीव्रता का कोणीय घटक, अब यहाँ पे देखिए चूंकि ये निरक्षी रेखा पर है इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कोणीय घटक ई थीटा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P2 अपान r³ होगा। यहाँ पर इसकी दिशा A2 B2 की ओर होगी। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कोणीय घटक की तीव्रता है वह A2 से B2 की दिशा में होगा। अब यदि इसको हम समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 माने तो चित्र में ER तीव्रता का त्रिज्य घटक ER और तीव्रता का कोणीय घटक ई थीटा परस्पर लंब हैं, इसलिए इनकी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर नियम से E बराबर अंडर रूट ER का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर प्लस 2 ER ई थीटा इंटू कास 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 अंश है और हम जानते हैं कास 90 अंश का मान 0 होता है, इसलिए इसे आगे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा E बराबर ER का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर। समीकरण 1 और समीकरण 2 से ER और ई थीटा का मान रख दें तो E बराबर हो जाएगा अंडर रूट, देखिए ER त्रिज्य घटक है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2P1 अपान r³ है। यहाँ पे देखिए ER का स्क्वायर है इसलिए इस पूरे का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ई थीटा का मान रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P2 अपान r³। यहाँ पर देखिए ई थीटा का स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर यदि P1 P2 का मान रखना चाहें तो हम जानते हैं P1 बराबर है P cos थीटा और P2 का मान P sin थीटा होगा, चूंकि P2 एक लंबवत घटक है। अब डियर स्टूडेंट इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा
ई बराबर अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 2 P1 का वैल्यू है P cos थीटा अपान आर क्यूब का होल क्यूब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचेगा 2P1/r3। 2 इंटू P1 का मान रखेंगे तो P cos थीटा अपान r3 हो जाएगा, प्लस देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर इतना तो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे बचा है P2/r3 का होल स्क्वायर प्लस P sin थीटा अपान r3 पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर P2 का मान P sin थीटा है, क्लियर है। इन दोनों में से हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 2P1/r3 का होल स्क्वायर प्लस P2/r3 का होल स्क्वायर। P1 और P2 का मान रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 P1 का मान P cos थीटा अपान r3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर P2 का मान है P sin थीटा अपान r3 का होल स्क्वायर। देखिए इस स्क्वायर से ये कर ली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अंडर रूट, यहाँ पे बचेगा 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 P स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा अपान r पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान r3 का होल स्क्वायर। चूंकि दोनों में हर समान है, अतः इसे आगे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू अंडर रूट r3। यहाँ पे देखिए अंडर रूट हर समान है तो हम लिखेंगे r3 का होल स्क्वायर, हर हमने दोनों का समान कर लिया। ऊपर बचेगा P स्क्वायर ऑफ 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। डियर स्टूडेंट यहाँ से देखिए स्क्वायर से कर हट जाएगा, P बाहर आ जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर से ये कर हट जाएगा, r3 बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपान r3 अंडर रूट 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपान r3 अंडर रूट। देखिए 4 कास स्क्वायर थीटा में से माइनस कास स्क्वायर थीटा घटा देंगे तो आएगा 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस 1। प्राप्त समीकरण ही निरक्षी रेखा पर स्थित किसी अन्य बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का अभीष्ट समीकरण है। अब डियर स्टूडेंट कुछ खास चीजें हम देख लेंगे। पहला नंबर 1 है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन आवेशों के बीच की दूरी के तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
यदि किसी चतुर्थ द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन आवेशों के बीच की दूरी के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक चीज और डियर स्टूडेंट, जो अच्छी रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ई अक्षीय ई निरक्षी का 2 गुना होता है। अर्थात यदि हम अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो वह निरक्षी रेखा पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 गुना होता है। क्लियर है? इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम एंड कीप लर्निंग। बाय बाय। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि आपको वीडियो प्रिय बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे होम।